मोदी तेरा वही हाल होगा। अब क्या बोलेंगे कि जैसे मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। ये कांग्रेस के नेता शेख हुसैन हैं। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की कामना कर रहे हैं। जिस देश में दुश्मनों की मौत पर भी शोक जताने की परंपरा है, उसी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस प्रधानमंत्री की मौत का इंतजार कर रही है। आखिर इसका मतलब क्या है? मोदी से हारे तो कांग्रेस गाली के सहारे। तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। अब क्या बोलेंगे कि जैसे मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को 1000 नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते आए, आगे भी लड़ेंगे। पीएम को गाली तो गांधी परिवार से मिलेगी ताली। गांधी परिवार के लिए मोदी परिवार। मोदी सरकार और उनके साथ साथ दिल्ली पुलिस अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। एकमात्र राहुल गांधी है जो मोदी जी और उनकी सरकार का मुकाबला कर रहा है। पीएम का अपमान, कांग्रेस का संस्कार। ये पहला मौका नहीं है कि कांग्रेस के नेता देश के प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हों। इसे अपने विरोध का तरीका बताकर माफी मांगने से वो इनकार कर देते हैं। इस बार महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता शेख हुसैन, जिन्हें आपने सुना अभी देखा रिपोर्ट में, शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और किस तरह से निशाना साधने की कोशिश अभद्र भाषा के माध्यम से की गई है। चंदन बताइए। और कांग्रेस के बाकी नेताओं के साथ साथ गांधी परिवार की ओर से भी बार बार पीएम मोदी के खिलाफ अफवाहें हैं। बीते लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने नारा दिया था चौकीदार चोर है। उससे पहले सोनिया गांधी ने पीएम को मौत का सौदागर कहा था, साल 2007 था। और पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाले कांग्रेस नेताओं की लंबी लिस्ट है। पीएम को चोर कहा गया, चौकीदार चोर का नारा दिया गया राहुल गांधी की ओर से। गांधी परिवार के शीर्ष से अगर शुरू करें तो फिर हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी, लगातार वो बयानबाजी करते रहे हैं। साल 2007 में सोनिया गांधी ने, तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। वहीं राहुल गांधी बार बार पीएम को चौकीदार चोर है का नारा देते रहे। यही नहीं, राहुल ने कहा पीएम खून की दलाली करते हैं, गंभीर आरोप लगाए और शब्दों की मर्यादा भी भूलते रहे। इसके अलावा दूसरे नेताओं की बात करें तो मणिशंकर अय्यर, उन्होंने पीएम को नीच कहा था। 2014 था ये, तब जब उन्होंने ये बात कही थी। साथ ही साथ मणिशंकर अय्यर ने उन्हें चाय वाला भी कहा था कि चाय बेचने का काम हम उन्हें दे सकते हैं। और अब प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक बयान देने वाले लोगों में कांग्रेस से एक नया नाम जुड़ चुका है, शेख हुसैन का। मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। माफी भी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ से कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पूछताछ के खिलाफ न सिर्फ सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के नेता देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। अब क्या बोलेंगे कि जैसे मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को 1000 नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते आए, आगे भी लड़ेंगे। 1000 नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता शेख हुसैन 13 जून को नागपुर में ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे।
और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को खुली धमकी भी दे डाली। अगर जरा सा भी कुछ हो जाएगा, पूरे नागपुर, पूरे विदर्भ, पूरा महाराष्ट्र इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के पीछे खड़ा हुआ है। अगर उनके बाल को भी जरा सा धक्का लगेगा तो इस देश के अंदर में अंगार लग जाएंगे, इस देश को ये बर्बाद हो जाएगा। शेख हुसैन के खिलाफ नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया। बीजेपी ने हुसैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस की मानसिकता ही निचले स्तर पर पहुंच गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता पीएम को मारने की धमकी दे रहे हैं। यह कांग्रेस की क्षुद्रता और मानसिक स्तर की सीमा तक पहुंच गया है, यह उसका क्रमशः प्रमाण है। यह केवल एक घटना नहीं है। 2007 में सोनिया जी ने मौत के सौदागर बोला था। 2014 में मोदी जी की बोटी बोटी काटने का आह्वान किया गया और आज ये बोला गया, तो यह कांग्रेस की वास्तविक मानसिकता कितने निचले और छिछले स्तर पर आती जा रही है उसका प्रमाण। राजनीति में आप अपनी विचारधारा, अपने विचार इनको प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अपनी गंदी मानसिकता को, गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनके बारे में खराब टिप्पणी करना कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है कि आज वो हताश, निराश हैं और छटपटाहट, बौखलाहट और घबराहट में इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। उनको माफी भी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। शेख हुसैन के बयान पर बवाल बढ़ा तो वो सफाई देने मीडिया के सामने तो आए, लेकिन उनकी अकड़ कम नहीं हुई। हुसैन ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा जिस पर माफी मांगी जाए। ऐसा कुछ बोला नहीं। मुहावरा जो बोलना था, मुहावरे के तौर में मैंने बोला। मैंने मामला ही कुछ नहीं किया तो काम खत्म करने की बात क्या आती है? मैं मामला ही नहीं किया, मैंने कुछ है ही नहीं। उसको फुकड़ है। बीजेपी वाले नागपुर शहर के माहौल को पूरे देने खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। देश के मुखिया के खिलाफ बिगड़े बोल पर न तो शेख हुसैन को अफसोस है और न ही उद्धव सरकार के मंत्री नितिन राउत और विजय वडेट्टीवार को। ये वो कांग्रेस नेता हैं जो उस मंच पर मौजूद थे जिससे पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। आपको निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के हनुमान चालीसा वाला वाकया तो याद ही होगा, जब उन्होंने सिर्फ मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया था तो महाराष्ट्र के शिव सैनिकों ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। इतना ही नहीं, नवनीत राणा के साथ साथ उनके पति की भी गिरफ्तारी हो गई थी। अब जबकि कानूनी तरीके से राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है तो कांग्रेस के नेता उद्धव राज में पीएम मोदी को गाली दे रहे हैं। सवाल ये कि महाराष्ट्र पुलिस अब उतनी एक्टिव क्यों नहीं जैसी राणा दंपति के मामले में थी। सवाल तो राणा दंपति भी उद्धव ठाकरे से पूछ रहे हैं। सवाल ये कि क्या शेख हुसैन पर राजद्रोह लगेगा, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? ऐसे वक्तव्य करने वालों पे क्या राजद्रोह उद्धव जी ठाकरे लगाने वाले? जो मंत्री वहां पे बैठे उस मंच पे, उसका रिजाइन उद्धव जी ठाकरे लेने वाले, या देश का अपमान करने वालों को क्या सजा उद्धव ठाकरे देने वाले? ये महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता जानना चाहती है कि एक प्रधानमंत्री का अपमान करना मतलब पूरे देश के जनता का अपमान करना। ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी को मेरा सवाल है। हमारा सवाल महाराष्ट्र की सरकार से है कि जब देश के प्रधानमंत्री के बारे में इतने अभद्र वाणी का उपयोग कांग्रेस के नेता करते हैं, 2 दिन बीत गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या महाराष्ट्र की सरकार सो रही है? क्या ठाकरे सरकार की हिम्मत नहीं है कि वे कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करे? पूरे देश की नजरें आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर है। क्या उद्धव ठाकरे अपने पुलिस को शेख हुसैन की गिरफ्तारी का आदेश देंगे या फिर गठबंधन धर्म निभाते हुए कोई लचीला रुख अपनाएंगे? क्या सोनिया गांधी इस मामले में कोई सफाई पेश करेंगी? क्या राहुल गांधी, जो हर रोज प्रधानमंत्री को किसी न किसी मामले पर कोसते हैं, इस मामले पर देश के प्रधान को गाली देने वाले की निंदा करेंगे? रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। सोचने वाली बात यह भी है कि राजनीति में हर स्टेटमेंट, फायदा देखकर उसकी टाइमिंग जो है, दोनों बहुत क्रूशियल रहते हैं। लेकिन
आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे बयानों की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। कांग्रेस ने जब जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसे चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ है। चंदन बताए दर्शकों को किस तरह से चाहे सोनिया गांधी का स्टेटमेंट हो या प्रधानमंत्री का अपमान हो, कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ा है। बिल्कुल अदिति, अगर याद करें 2007 का गुजरात विधानसभा चुनाव, तो तब सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को, तब जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हें मौत का सौदागर कहा और नतीजा कांग्रेस को सिर्फ 59 सीटें विधानसभा चुनाव में हासिल हुई। बुरी तरह से पार्टी को हार मिली। इसके बाद आया लोकसभा चुनाव 2014 और तब मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा, लेकिन नतीजा देखिए, उसके बाद कांग्रेस ने न सिर्फ सत्ता गंवाई बल्कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ 44 सीटें, सबसे शर्मनाक प्रदर्शन रहा पार्टी का 2014 में। और उस बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो तब उम्मीदवार थे, उन्होंने काफी जम के भुनाया था। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर खून की दलाली करने का आरोप लगाया, बेहद गंभीर आरोप, और नतीजा कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें हासिल हुई। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया और उसी नारे के इर्द गिर्द उनका पूरा प्रचार भी केंद्रित रहा। चौकीदार चोर है का मतलब राहुल गांधी पीएम मोदी को चोर बता रहे थे। नतीजा यह रहा कि सत्ता में वापसी के सपने देख रही कांग्रेस इस बार भी बुरी तरह से हारी और लोकसभा की 543 सीटों में से 10% भी नहीं जीत पाई। महज 52 सीटों पर सिमट गई अदिति कांग्रेस। तो क्या सवाल जो एक और पूछा जाना चाहिए वो ये कि क्या कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, सिर्फ एक परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है? सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर हंगामा कर रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने अगर गलत कुछ किया ही नहीं तो फिर वो एजेंसी का सामना शांति से करें और कानून को अपना काम करने दे। चंदन, बिल्कुल, नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ हुई और पूछताछ के बाहर अगर बात की जाए सड़क पर, तो सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन आप देख सकते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार सड़क पर हंगामा कर रहे थे। ईडी दफ्तर के बाहर उन्होंने टायर भी जला करके प्रदर्शन किया और बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। पिछले 2 दिनों से राहुल गांधी से करीबन 6 से लेकर 8 घंटे तक रोजाना पूछताछ हो रही है। कांग्रेस सांसद जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उनका जवाब लिखने और उन्हें ठीक करने में काफी समय लगा रहे हैं, यह बताया जा रहा है। लेकिन बाहर जो है, बाहर बवाल मचा हुआ है क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता, बड़े नेता सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जमकर हंगामा कर रहे हैं। करप्शन के कारखाने में तालाबंदी और लूट के लाट साहबों की नाकाबंदी का हाहाकार और हंगामा है। हिंदुस्तान का कांग्रेस का कार्यकर्ता इसको सहन नहीं करेगा। लगातार तीसरे दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में पूछताछ की गई। उधर राहुल ईडी के सवालों का जवाब दे रहे थे और इधर सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संग्राम छेड़ रखा था। दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक कांग्रेस कार्यकर्ता हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। मुख्य जो है लुटियन जोन में जो वीआईपी सिक्योरिटी मतलब एरिया है, वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं टायर जलाकर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि जगह जगह लुटियन जोन में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, दिल्ली पुलिस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस को भनक भी नहीं लगी है और इन कार्यकर्ताओं ने यहाँ टायर जला के विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने गुंडागर्दी की हद कर दी है और तो और बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि करप्शन के कारखाने में तालाबंदी से लूट के लाट साहबों में हाहाकार है। देश किस दिशा में जा रहा किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं कह सकता है। आरएसएस और बीजेपी जिस रूप में ये अप्रोच है बहुत खतरनाक है, यही मैं कहना चाहता हूं। जिस प्रकार की हरकतें विगत 3 दिनों से दिखाई पड़ रही हैं और हिंसा की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है, तो कितनी लघुता, कितना छोटापन नेतृत्व का दिखाई पड़ रहा है। यह साफ दिख जाता है कि गांधी के दौर से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दौर तक आते आते कांग्रेस कितनी छोटी और कितनी बौनी होती चली जा रही है। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस और कांग्रेस भी आमने सामने है। सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे करीब 800 लोगों को
पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं ली थी। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस पर पार्टी मुख्यालय में घुसकर कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इस मामले में एफआईआर की मांग की है। दरवाजे तोड़कर अंदर घुसना और अंदर घुसकर नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीटना, ये दर्शाता है कि अब हमारे देश में प्रजातंत्र की हत्या हो चुकी है, संविधान को बुलडोजर के नीचे रोन दिया गया है और केवल कुशासन और अत्याचार का ही शासन बचा है। बिल्कुल गलत एलिगेशंस हैं। जो भी उनके सीनियर फंक्शनरीज हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, सीनियर ऑफिस बेयरर्स हैं, जो पार्टी के एमपीज हैं, उनको पूरा हम फैसिलिटेट करते हैं। और इसके अलावा जो हमारा इनिशियली 1-2 दिन कोऑर्डिनेशन रहा था, तो उनमें उन्होंने हमें लिस्ट प्रोवाइड की थी। उस लिस्ट के मुताबिक इवन सभी एमपीज थे, उनको भी हमने मूवमेंट उस एरिया में अलाउ किया था। कांग्रेस ने कल सभी राज्यों के राज्यपाल के घर और परसों जिला मुख्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है। सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं किया तो कांग्रेस को इतना डर क्यों है? वो राहुल से ईडी के सवालों से घबराई क्यों है? रवि त्रिपाठी, ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।